हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे वीट एलर्जी के बारे में और इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। वीट एलर्जी, जब पेशेंट्स वीट यानी गेहूं खाने से या गेहूं के कांटेक्ट में आने से एलर्जिक रिएक्शंस यानी कि हाइव्स यानी अर्टिकेरिया, स्किन रैश, सीवियर इचिंग, ब्रीदिंग में दिक्कत या हाथों और पैरों में अचानक दर्द महसूस करते हैं। होम्योपैथी में बहुत सारी इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ उनका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋचा शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अब बात करते हैं एलर्जी क्या है। एलर्जी का मतलब है बॉडी के इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंसेस। जब बॉडी ऐसे सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आती है या पेशेंट वीट कंज्यूम करते हैं तो एलर्जिक इंडिविजुअल्स इचिंग, ब्रीदिंग में दिक्कत या स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इन सब्सटेंसेस को थ्रेट आइडेंटिफाई करता है और हमारी जो एंटीबॉडीज़ या इम्यून सेल्स को इनसे लड़ने के लिए एक्टिवेट करता है, जिससे एलर्जिक रिएक्शन होता है। बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के एक्सेसिव रिस्पॉन्स को ही एलर्जी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि वीट एलर्जी क्या है। वीट एलर्जी का मतलब है बॉडी का एडवर्स रिएक्शन टू द ग्लूटेन प्रोटीन्स फाउंड इन दी वीट, जो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, स्वेलिंग या इचिंग जैसे सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं। जबकि वीट एलर्जी बहुत कॉमन नहीं है, ये एक कंडीशन है जिसे बहुत लोग फेमिलियर हैं। एग्जैक्टली कुछ लोग वीट एलर्जी डेवलप करते हैं, ये पूरी तरह से क्यों कुछ लोग वीट एलर्जी डेवलप करते हैं ये पूरी तरह से समझा नहीं गया, लेकिन इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन टू दोज प्रोटीन्स एलर्जिक रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। वीट प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना और अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है वीट एलर्जी के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए, अनप्लीजेंट सिम्टम्स के ऑनसेट को प्रिवेंट करने के लिए। अब बात करते हैं वीट एलर्जी के कॉजेज़ की। वीट एलर्जी का प्राइमरी कॉज जेनेटिक फैक्टर माना जाता है। अगर किसी इंडिविजुअल के पेरेंट्स या दूसरे फैमिली मेम्बर्स को वीट एलर्जी है तो कंडीशन डेवलप होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली हायर होते हैं, यानी कि कंडीशन डेवलप हो सकती है। कुछ केसेस में एलर्जी बिना क्लियर फैमिलियर हिस्ट्री यानी कि फैमिली हिस्ट्री के बिना भी पास हो सकती है। इसके अलावा सर्टेन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जैसे कि वीट रिलेटेड इंडस्ट्रीज या इन्वायरमेंट में काम करना भी वीट एलर्जी के सिम्टम्स को डेवलप कर सकता है या वीट एलर्जी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। जबकि एग्जैक्ट मैकेनिज्म बिहाइंड वीट एलर्जी पूरी तरह से समझा नहीं गया। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एलर्जिक सिम्टम्स के ऑनसेट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं वीट एलर्जी के सिम्टम्स की कि कौन कौन से लक्षण पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं। वीट एलर्जी के प्राइमरी सिम्टम्स में स्किन रिएक्शन जैसे कि हाइव्स यानी अर्टिकेरिया यानी कि स्किन रैश की प्रॉब्लम होना जब हम गेहूं खाते हैं, वीट खाते हैं या वीट के कांटेक्ट में या संपर्क में आते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी इशू जैसे कि ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज और कफिंग यानी कि खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत होना। नेक्स्ट है जॉइंट पेन और डिस्कम्फर्ट यानी कि जोड़ों में अकड़न या दर्द महसूस होना। वीट एलर्जी वाले इंडिविजुअल्स को वीट प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने या वीट के कांटेक्ट में आने के बाद स्किन रैशेस और इचिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा वो वीट एक्सपोजर के बाद अस्थमेटिक रिएक्शंस इंक्लूडिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस में डिफ़िकल्टी, वीजिंग, सीटी जैसी आवाज़ आना, ये कुछ सिम्टम्स से सफ़र कर सकते हैं। कुछ लोग वीट कंज्यूम करने के बाद जॉइंट पेन और डिस्कम्फर्ट रिपोर्ट करते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे कि लूज स्टूल भी वीट एलर्जी के सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो है होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो वीट एलर्जी को मैनेज और क्योर करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं, पर कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे जो मोस्टली वीट एलर्जी को मैनेज करने में यूज़ की जाती हैं।
वीट एलर्जी के लिए पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है R83। ये बहुत यानी कि रेक्वेज 83, ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको लगातार यूज़ करने से आपकी वीट एलर्जी ठीक होना शुरू हो जाती है। अगर वीट एलर्जी से कोई भी इशू हो, चाहे वो डाइजेस्टिव हो या स्किन इशू हो या रेस्पिरेटरी इशू हो यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो, तो ये हर सिम्टम के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन के 10 to 15 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में दिन में 3 से 4 बार लगातार 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन को खाना खाने से आधा घंटा पहले ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है हिस्टामिनम। ये भी एक हाईली इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, जो एक्जिमा, अस्थमा और डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे सिम्टम्स को रिलीव करने में हमारी मदद करती है। इस मेडिसिन को 30 CH पोटेंसी में ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एस्टेकस फ्लेविएटिकस। ये पर्टिकुलरली तब बेनिफिशियल है जब अर्टिकेरिया या हाइव्स हो, यानी कि अर्टिकेरिया हो फूड एलर्जी के बाद या फूड कंज्यूम करने के बाद। ये 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो मोस्टली यूज़ की जाती हैं। अगर सिवियर अस्थमेटिक रिएक्शन है गेहूं को कंज्यूम करने के बाद या गेहूं खाने के बाद, तो अरेलिया रेसिमोसा को उन ऊपर बताई गई मेडिसिन के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, पहले बताई गई मेडिसिन के साथ यूज़ किया जा सकता है। अगर वीट एलर्जी के साथ जॉइंट पेन है तो रेस्टोक्स बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर सिर्फ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है यानी कि आपको सिर्फ लूज स्टूल है या ब्लॉटिंग है, तो पोडोफाइलम यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो वीट एलर्जी के सिम्टम्स को इफेक्टिवली मैनेज करने और ग्रेजुअली रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं, अगर इन मेडिसिन को 2 से 3 हफ्ते के लिए लगातार यूज़ किया जाए। नेक्स्ट बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम उन इंडिविजुअल्स के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल है जो ब्लॉटिंग और एक्सेसिव गैस और फूड कंज्यूम करने के बाद डिस्टेंडेड एब्डोमेन एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि पेट फूला हुआ लगता है। लाइकोपोडियम उन इंडिविजुअल्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है जो सीलिएक डिजीज़ यानी वीट एलर्जी के कारण न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, वीकनेस और बॉडी में हीट फील करते हैं। अगर इमोशनल स्ट्रेस और मेंटल डिस्टर्बेंसेस हों तो भी लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। लाइकोपोडियम को एक इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडी है जो सीलिएक डिजीज़ के मल्टी फेज मैनिफेस्टेशन को मैनेज करने में आपकी मदद करती है। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो वीट एलर्जी के सिम्टम्स को मैनेज करने में बहुत इफेक्टिव है। बट फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल द लिसनर्स कि कोई भी डिजीज़ की कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन बिना किसी सर्टिफाइड होम्योपैथिक कंसल्टेंट के एडवाइस के ना लें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि लोगों को नॉलेज मिल सके इस कंडीशन के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तो फ्रेंड्स, विशिंग यू ऑल अ हेल्दी लाइफ एंड हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।